नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। झारखंड में नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। गिरिडीह पुलिस ने जरहा जंगल में नक्सलियों के 4 बंकरों को ध्वस्त कर दिया है। मौके से 1000 राउंड से ज्यादा गोलियां भी बरामद हुई है। साथ ही बंकर से वॉकी टॉकी, डेटोनेटर, कुकर बम और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। एसपी सुरेंद्र झा के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने पीरटांड और डुमरी थाना क्षेत्र में छापेमारी की, जिसमें नक्सलियों के मंसूबे को ध्वस्त कर दिया गया। तो गिरिडीह में नक्सलियों को जबरदस्त झटका लगा है। हम आपको बता दें कि आज गिरिडीह पुलिस ने जरहा जंगल में नक्सलियों के 4 बंकरों को ध्वस्त कर दिया है। वहीं 1000 राउंड से ज्यादा गोलियां भी मौके से बरामद की गई। बंकर से वॉकी टॉकी, डेटोनेटर, कुकर बम और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। हम आपको बता दें गिरिडीह के एसपी सुरेंद्र झा के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने पीरटांड और डुमरी थाना क्षेत्र में छापेमारी की। इसमें नक्सलियों के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी इसे कह सकते हैं। और सुरेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। सुरेश, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और क्या कुछ जानकारी मिली इस बारे में? लगता है हमारे सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी और नक्सलियों के मंसूबे को एक बार फिर से नाकामयाब किया है गिरिडीह पुलिस ने। और हम आपको बताया 1000 राउंड से ज्यादा गोलियां बरामद की है। छापेमारी करके गिरिडीह पुलिस ने वॉकी टॉकी के साथ साथ मोबाइल फोन और कई दूसरे सामान भी मिले हैं। तो झारखंड में नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। गिरिडीह में नक्सलियों के 4 बंकरों को गिरिडीह पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है और 1000 राउंड से ज्यादा गोलियां भी मिली हैं। सुरेश हमारे सहयोगी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। सुरेश, क्या कुछ और जानकारी मिली इस छापेमारी से जुड़ी? जो इलाका है वो पारसनाथ के तलहट पर बसा हुआ इलाका है। यह पीरटांड और डुमरी के सीमावर्ती क्षेत्र में जरहा जंगल है। वहीं पर नक्सलियों के मूवमेंट की होने की सूचना गिरिडीह के एसपी सुरेंद्र झा को मिली और उसने तत्काल एक टीम का गठन किया और पूरी टीम ने उस दिशा में कार्रवाई की। और हालांकि जब तक सुरक्षा बल नक्सलियों के ठिकाने तक पहुंचे तब तक नक्सली भागने में सफल है, लेकिन वहां से नक्सलियों के 4 बंकर को ध्वस्त किया गया है और 4 बंकर से नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखे गए भारी मात्रा में गोला बारूद यहाँ से बरामद किए गए हैं। इसमें से 1000 राउंड से ज्यादा कारतूस है, 15 से ज्यादा वॉकी टॉकी है, डेटोनेटर है और 10-10 किलो के 2 शक्तिशाली बम है। इसके अलावा बम बनाने के कई अत्याधुनिक सामान यहाँ पर पुलिस ने बरामद किया है। गिरिडीह पुलिस इसको एक बड़ी सफलता मान रही है और पूरे इस अभियान में कोबरा के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जिला बल के जवान शामिल थे। गिरिडीह के एएसपी दीपक कुमार के नेतृत्व में यह पूरा अभियान चलाया गया है और कह सकते हैं कि गिरिडीह में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और नक्सलियों को बड़ी सफलता है और कहीं ना कहीं झारखंड में नक्सलियों को एक बड़ा झटका भी लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश इस तमाम जानकारी के लिए। उधर खूंटी सरायकेला सीमा पर बड़ानी जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। शहीदों में सरायकेला के कुचाई थाने के एसआई बनुआ उरांव के अलावा मेघालय निवासी कोबरा बटालियन के जवान भी शामिल है। दोनों शहीदों के शव को चौपर से रांची के खेलगांव स्थित हेलीपैड में उतारा गया। नक्सलियों की तलाश में फिलहाल घने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके बारे में हम लोग को स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जिस इलाके में जब दोनों तरफ से काफी फिर हुई है तो इस बात की हम लोगों को भी संभावना है, निश्चित रूप से कुछ नुकसान हमको भी होना चाहिए, हुआ होगा। लेकिन इसके बारे में कोई भी कंफर्म रिपोर्ट हम लोग बात नहीं कर सकते। कोई भी पुलिस कैंप जो है वो 15 किलोमीटर से कम नहीं है, तो वो एक इलाका जरूर है बना हुआ है, लेकिन हम लोग उसको बैकअप करें। तो बैकअप की जो बात होती है सर, बैकअप फोर्स वहाँ है, मौजूद है, तभी तो इनको हम लोग वहाँ से निकाल पाए और हेलीकॉप्टर से हम लोग उनको लेकर के आए। उसमें समय लग गया सर, जो जानकारी तो लगेगा, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है तो नीचे लाने में भी समय लगता ही है। वहाँ से गाँव तो कोई रास्ता नहीं है, हमको स्टेशन बना करके और पैदल ही ऊपर से। और इधर गठबंधन की गांठ को सुलझाने के लिए आज एनडीए की अहम बैठक होने वाली, जिसके बाद भोज का भी आयोजन होगा। लेकिन इस भोज पर सियासत शुरू हो गई है। शरद यादव ने एनडीए के भोज पर चुटकी ली। शरद यादव ने तंज कसते हुए कहा कि इस भोज का कोई मतलब नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए का यह भोज बेमेल है, जिसका कोई नतीजा निकलने वाला
नहीं है। ये भोज हो रहा होगा, लेकिन जो बयान है उससे दीवार पे लिखा हुआ है कि ये हर आदमी अपने अपने लिए जी रहा है और शिकार कर रहा है कि हमको क्या मिलेगा, और ऐलान कर रहा है कि देखो हमारा सीट नहीं छूना। खतरा पैदा हो गया है। तो ये आपस में ये जो भोज है, ये जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोगों के बीच में कूटनीतिक भोज होता है ना, बस उसी का पैरेलल, उसी तरह का भोज है ये। कोई मेल नहीं है, सिर्फ भोज है ये। जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में हो जाता है ना, तो ये है कि आगे आने वाले समय में ये भोज जो है वो नकली है, इसमें कुछ हो। वहीं बिहार में आरएलएसपी का नया दांव सामने आया है। आरएलएसपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नागबंडी ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि बिहार में भाजपा के बाद एनडीए में आरएलएसपी दूसरी जनाधार वाली पार्टी है। अगर बिहार जीतना है तो उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़े और एनडीए मुख्यमंत्री के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को प्रोजेक्ट करे। नीतीश के चेहरे पर चुनाव के बाद कुछ लोगों का फैसला हो सकता है। केंद्रीय स्तर पर एनडीए का ये फैसला नहीं है, यह सिर्फ कुछ लोगों का फैसला है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। एनडीए के लोगों को बहुत ही सोच समझ करके फूक करके बिहार के बारे में निर्णय लेना पड़ेगा। तो सब लोग आपस में बैठ करके जो निर्णय लेंगे आरएलएसपी को मंजूर होगा, लेकिन ये एनडीए का बिल्कुल फैसला नहीं है और मिल करके ही कोई फैसला होगा, सबको मान्य होना चाहिए। बीजेपी के बाद सबसे जनाधार वाला पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। बिहार में यादव के बाद सबसे ज्यादा 10% कुशवाहा वोट है। साथ ही साथ सभी बैकवर्ड, दलित, मुसलमान और ऊंची जात के तमाम लोग के लिए एक आदर्श के रूप में उपेंद्र कुशवाहा सामने आए हैं। इसलिए उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना चाहिए। तो उससे ज्यादा जनाधार है कहाँ किसका? इसलिए बिना आरएलएसपी के तो सरकारें बिहार में नहीं बनेगा। किसी को गलतफहमी नहीं रहना चाहिए। इसीलिए तो मैं बोला हूँ कि गलत तो निर्णय एनडीए का फैसला नहीं है, ये जेडीयू का फैसला है और बीजेपी के कुछ नेताओं का फैसला है। बीजेपी जो लोग फैसला ले हुए कोई मालिक है क्या? जो भी राजनीति करने वाला है बिहार में, जिसको आइडिया है, बिना उपेंद्र कुशवाहा को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किए हुए बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बन सकती है। और शरद यादव को अपना सरकारी बंगला फिलहाल खाली नहीं करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शरद को राहत मिल गई है। अली अनवर ने कहा कि हम लोग घर, वेतन और सुविधाओं की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोगों की लड़ाई लोकतंत्र की लड़ाई है। उनकी जो फितरत है, जो जिसकी, वो तो करेगा ही। घर वगैरह, यहाँ तो एक खेत नहीं, एक घर नहीं, सारी दुनिया मांगेंगे। हम लोग तो पूरे देश को इस कुशासन से और जन विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार को हटा करके देश को ही मुक्त कराना चाहते हैं। और दिल्ली से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। विदेश मंत्रालय के पास नारेबाजी हुई है। मजदूरों के अपहरण मामले में ये नारेबाजी हुई है। झारखंड बिहार मूल के रहने वाले मजदूर गिरिडीह से पहुंचे और एक पूर्व विधायक विनोद महतो ने भी इसमें हिस्सा लिया है। 6 मई को अफगानिस्तान में हुआ था 6 भारतीयों का अपहरण। 6 मजदूरों में से 4 मजदूर झारखंड के रहने वाले थे और इसे लेकर गिरिडीह से पहुंचे पूर्व विधायक विनोद महतो ने अपने कुछ लोगों के साथ विदेश मंत्रालय के पास विरोध जताया है, नारेबाजी की है।